So, hey guys, ये तेरे लिए लेटर आया। thanks. डेटा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है और कभी कभी बहुत यूजलेस, लेकिन एज अ ओनर ऑफ दिस डेटा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पता होना चाहिए जब हम इसे डिलीट करते हैं तो इसके संग क्या होता है। लेट्स फाइंड आउट। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखने में तो बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन उनके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। डिलीटिंग योर डेटा इज़ वन ऑफ देम। डिलीट एंड एरेज सुनने में दोनों टर्म्स बहुत ही सिमिलर लगते हैं, लेकिन जब हम इनका मीनिंग देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स बहुत अलग हैं। जहाँ पर डिलीट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना, और इरेज का मीनिंग होता है उसके सारे ट्रेसेस, सब कुछ गायब कर देना, यानी कि उससे रिलेटेड एक भी चीज़ ना बचे। तो स्टेज 1 से देखते हैं कि जब तुम अपने सेंसिटिव डेटा को डिलीट करते हो तो उसके साथ क्या होता है। सो here we can start with this is my sensitive data, बट जब मैं इसे डिलीट करूँगा तो इसके संग क्या होगा। तो इसे रिसाइकिल बिन में पहुँचाते हैं। मेरा सेंसिटिव डेटा तो रिसाइकिल बिन में गया, लेकिन वो रिसाइकिल बिन एग्जैक्टली होता क्या है ये हम में से बहुत लोगों को नहीं पता। जो हमारी रिसाइकिल बिन होती है वो नॉर्मल किसी भी ड्राइव में आप जो फोल्डर बनाते हो उसी की तरह होती है, बट उसे एक अलग नाम दिया गया है, लाइक डस्टबिन शो करते हैं उसे सब, लेकिन वो असलियत में डस्टबिन नहीं होती। वो एक रेगुलर फोल्डर होता है तुम्हारा, जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हें दिखता है, और उस फोल्डर का सिर्फ इतना काम होता है कि वो तुम्हारी सारी डिजिटल शिट को इकट्ठा करे एक जगह पर। जब भी तुम किसी भी अपनी सेंसिटिव डेटा को या फिर यूजलेस डेटा को डिलीट करते हो, ओवरऑल किसी भी डेटा को अगर तुम डिलीट कर रहे हो तो वो तुम्हारा डिलीट नहीं होता, वो तुम्हारा रिसाइकिल बिन में मूव हो जाता है। एंड जो तुम्हारा रिसाइकिल बिन में मूव डेटा होता है वो तुम्हारा स्टिल तुम्हारी जो ड्राइव होती है उस पर स्टोर्ड होता है, अभी वो डिलीट नहीं हुआ पूरे तरीके से। अब बात आ जाती है कि डेटा स्टोर कहाँ होता है। डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, और मेमोरी होती है तुम्हारी दो तरीके की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़ में हम जहाँ पे डेटा सेव करते हैं और जहाँ से हम अपनी मूवीज़ रखते हैं, जहाँ पे या फिर हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो होती है तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी। वहीं पर तुम्हारा सारा सामान होता है, तुम्हारी विंडोज़ भी वहीं पर इंस्टॉल्ड होती है, तुम्हारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वहीं पर इंस्टॉल्ड होते हैं। और दूसरी होती है तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है तुम्हारी रैम, जिसे तुम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हो। उसका काम होता है कि जो भी तुम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसका सारा डेटा वो सीपीयू के रन टाइम के लिए एक जगह पर इकट्ठा रखे, जहाँ से सीपीयू डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करे और साइमल्टेनियसली वो अपना काम करता रहे। डेटा स्टोर कैसे होता है, तुम्हारी कोई भी इमेज है, कोई भी ऑडियो है, कोई भी फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, वो सब स्टोर होता है बाइनरी डिजिट्स में, 0101 के कलेक्शन में। ये डिजिट्स अपने बहुत बड़े स्टैक बना के, अपने बहुत बड़ा पाइल बना के तुम्हारी फाइल्स बनाता है। लेकिन ये चीज़ें ड्राइव्स में कैसे स्टोर होती हैं, ये सब एक जगह पर नहीं होता। लेट्स से तुम्हारी एक फ़ाइल है image.png। अब ये फ़ाइल तुम्हारी कैसे स्टोर्ड है, ये जो तुम्हारी फ़ाइल है ये तुम्हें एक इमेज की तरह दिखती है, बट एक्चुअली ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस में स्टोर्ड है तुम्हारी ड्राइव के अंदर। और बट ये ज़ीरोज़ एंड वंस एक जगह पे नहीं होते। जैसे तुम्हारी इमेज तुम्हें एक जगह पे दिखती है, ये वैसे एक जगह पे स्टोर नहीं होते। ये 0s and 1 के बहुत सारे सैचेस तुम्हारी ड्राइव में स्कैटर्ड होते हैं चारों तरफ, और इनको एक जगह इकट्ठा करने का काम होता है पॉइंटर का। पॉइंटर बेसिकली इन्हें इकट्ठा नहीं करता, पॉइंटर इनकी तरफ पॉइंट करता है। सो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके पॉइंटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से तुम एनर्जी सोसाइटी में रहते हो और तुम्हारा फ्लैट नंबर है 69। तो इसमें तुम्हारी जो हार्ड ड्राइव है या फिर तुम्हारी जो ड्राइव है, स्टोरेज ड्राइव है, वो है तुम्हारी एनर्जी सोसाइटी, और तुम्हारा जो हाउस है वो है डेटा या फिर कोई भी एक चीज़ जिसकी तरफ तुम पॉइंट करोगे। और तुम्हारा जो पॉइंटर है वो है तुम्हारा एड्रेस, यानी कि तुम्हारा पॉइंटर हुआ हाउस नंबर 89 फ्लोर लेट्स से 7, ये तुम्हारा पॉइंटर हुआ। अगर मैं यहाँ से पॉइंटर हटा दूंगा, मैं एड्रेस हटा दूंगा, तो जब भी कोई तुम्हारे ड्राइव में या फिर तुम्हारी सोसाइटी में आएगा तो वो तुम्हारे घर तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएगा, उसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए पॉइंटर्स यहाँ पर क्या काम करते हैं, पॉइंटर्स एक
सारे डेटा की तरफ पॉइंट करते हैं और ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें मिलके, ये सारी फाइल्स मिलके इस इमेज को कंप्लीट करेंगी। तो जब भी तुम उस इमेज को खोलते हो तो वो सारे पॉइंटर्स उसको फाइल को एक जगह इकट्ठा करके तुम्हें दिखाते हैं कि ये तुम्हारी इमेज है। सो यहाँ पर हमारा जो डेटा था वो तो रिसाइकल बिन में पहुँच गया, लेकिन इसके बाद क्या होगा? अब जब भी हमारा डेटा रिसाइकल बिन में होता है तब हमारे पास ऑप्शन आता है एम्प्टी रिसाइकल बिन का, और जब हम एम्प्टी रिसाइकल बिन के लिए ऑप्ट करते हैं तो हमारे पास ये पॉपअप आता है जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से कहता है कि आपका डेटा परमानेंटली डिलीट होने वाला है और आप इसे रिकवर नहीं कर पाओगे। सही कहता है या गलत? गलत। जब भी तुम अपनी रिसाइकल बिन को एम्प्टी करते हो तो क्या होता है कि तुम्हारा जो डेटा होता है, जो तुम्हारी पूरी ड्राइव में स्कैटर्ड इन 0 और 1 के जो बाइनरी फिगर्स हैं, जो तुम्हारी पूरी ड्राइव में स्कैटर्ड हैं सैचेज में, उनके लिए जो पॉइंटर्स होते हैं, जब तुम रिसाइकल बिन को एम्प्टी करते हो तो वो पॉइंटर्स रिमूव हो जाते हैं। तुम्हारा डेटा अभी भी ड्राइव में है, तुम्हारे सारे पॉइंटर्स रिमूव हो जाते हैं जो ये बताते हैं कि ये सारा डाटा मिलके ये कोई फाइल बना रहा है। वो फाइल तुम्हारे पास से रिमूव हो जाती है, उसके पॉइंटर्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है वो अभी भी तुम्हारी ड्राइव पे होता है। और जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसे मार्क कर देता है एज नॉट प्रेजेंट। लाइक वो डेटा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो डेटा वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताता है कि वो डेटा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी तुम कोई भी नई चीज़ अपने ड्राइव में डालोगे तो वो जो उसके जो नए बाइनरी फिगर्स होंगे, लेट्स से हमारा पुराना वाला बाइनरी फिगर था 01101 और हमारा नया वाला बाइनरी फिगर होगा 100101, तो वो वाला नया वाला बाइनरी फिगर हमारे पुराने वाले बाइनरी फिगर को ओवरलैप कर लेगा और हमारा पुराना वाला बाइनरी फिगर चेंज हो जाएगा। तुमने अभी अभी अपना पुराना डेटा डिलीट करा, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ, उसके पॉइंटर्स डिलीट हुए हैं और अभी वो डेटा एग्जिस्ट करता है तुम्हारी ड्राइव में, लेकिन वो इज़ नॉट इम्पोर्टेंट मार्क्ड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो जब भी आप कोई नई चीज़ डालोगे वो उसके ऊपर ओवरलैप कर लेगा, जिससे क्या होगा, जो पुराने वाले बाइनरी फिगर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे नए वाले के लिए। फन फैक्ट, डेटा ना तुम्हारा कभी डिलीट ही नहीं हो सकता, बट तुम अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को इरेज कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में जो ये काम करते हैं कि तुम्हारी ड्राइव का डेटा इरेज कर देंगे वगैरह वगैरह। इनमें बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, तुम्हारा डिलीटेड डेटा को रिकवर कर लेते हैं। इन केस तुमसे गलती से डेटा डिलीट हो गया और तुम साथ ही साथ उसे रिकवर करना चाहते हो, तुमने उसके ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करा, तुमने कुछ भी स्टोर नहीं करा, तो वो एज इट इज़ रिकवर भी हो जाता है इन केस तुमने उसे परमानेंटली डिलीट भी कर दिया हो। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक लिनक्स जो ये फीचर्स अपने पास बिल्ट इन प्रोवाइड करते हैं, जिससे तुम अपनी पूरी ड्राइव को इरेज कर सकते हो एज न्यू, जिससे उसके अंदर जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा है वो सब क्लीन हो जाएगा और क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। पॉइंटर्स भी हट जाएंगे, डेटा भी हट जाएगा और नाउ यू आर सेफ टू गो। तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा हट चुका है फ्रॉम द ड्राइव। अब एक पॉइंट यह आ जाता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ पॉइंटर्स को ही क्यों डिलीट करता है, वो पूरे के पूरे डेटा को ही क्यों इरेज नहीं कर देता? उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी जो ड्राइव्स होती हैं उनमें रीड और राइट की प्रोसेस अलग अलग होती है, लेकिन दोनों की जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। रीड में क्या होता है, हमारी ड्राइव डेटा को रीड करती है और राइट में उसको ओवरराइट करती है, लेकिन वो इरेज कैसे हो रही है, उसके ऊपर वो नया डेटा राइट कर रहा है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और तुम्हारे पास कोई ओल्ड बैगी सा लैपटॉप है ना, तो फिर अगर तुम उसमें 15-16 GB की फ़ाइल भी इरेज करने जाओगे ना तो तुमको अराउंड 7.5 जन्म लग जाएंगे, जबकि पॉइंटर्स को रिमूव करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे और शायद उससे भी कम लगे, डिपेंड करता है तुम्हारा डिवाइस कितना पावरफुल है। और वहीं पर हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो हार्ड ड्राइव के अंदर बेसिकली डिस्क होते हैं और एक लेज़र होती है। वो लेज़र उस डिस्क के स्पेसिफिक पोर्शंस को वार्म करके, उसे हीट करके उसके ऊपर डेटा को रीड एंड राइट करती है। और जब तुम इस चीज़ को एक लॉन्ग रन में यूज़ करते हो तो तुम्हारी डिस्क बहुत टीयर डाउन होती है। सो इमेजिन करो तुम एक 20 GB की फ़ाइल को उस पर राइट कर रहे हो, तो वो उस पर लेज़र से जब उसे राइट करेगी ना तो वो कहीं ना कहीं टीयर डाउन हो रही है तुम्हारी ड्राइव। अब टीयर डाउन हो गई तुम्हारी ड्राइव। अब अगर तुम उसे डिलीट करोगे और डिलीट की जगह अगर इरेज का ऑप्शन होता ना, तो एक तो उसमें टाइम बहुत लगता,
और दूसरा उसमें इरेज करने की वजह से तुम्हारी जो डिस्क होती है वो टीयर डाउन होती है, क्योंकि उसमें उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है और उतनी ही ज़्यादा मेहनत लग रही है जितनी डेटा को राइट करने में लगी थी। लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि जब उसके ऊपर न्यू डेटा राइट होगा तो वो ऑटोमेटिकली पुराने वाले डेटा को ओवर राइट कर दे, जिससे क्या होगा, तुम्हारी डिस्क भी कम टीयर डाउन होगी और तुम्हारा टाइम भी बचेगा। लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। जो डेटा होता है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बहुत कम वैल्यू रखता हो, लेकिन वो डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पाइल्स ऑफ डेटा से कोई तुम्हारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। डेटा एंड स्टोरेज आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में। सो जैसा कि अभी ये डिजिटलाइजेशन का एरा चल रहा है, इस टाइम पे डेटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं और जो स्टोरेज है वो कम होती जा रही है। तो अभी हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ी कम वैल्यूएबल हैं, लेकिन इन नियर फ्यूचर ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली हैं। और आई डोंट थिंक सो तुम्हें अपनी ड्राइव्स को इरेज करने की ज़रूरत है अनटिल अनलेस तुम नासा की कोई बहुत सुपर सीक्रेट फाइल को इरेज नहीं करना चाहते, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स योर डिवाइस, यू नो। वेल गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडे। अब मैं भी अपना डेटा रिकवर कर लेता हूँ, कॉज व्हाई नॉट। लेट्स सी। Oh damn, it was for you.